हाय एवरीवन, वेलकम टू राजमित्र स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। देखो एक्सरसाइज 1.2 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है और ये तीनों ही क्वेश्चन एकदम बवाल है, क्योंकि पिछले 10 साल अगर बोर्ड एग्जाम के आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, उसमें ये कम से कम 6-7 बार तो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन को बहुत आराम से समझना और सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है इसको समझ लेना। भाई साहब विश्वास मानो ये हर साल एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कह रहा प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करो। अब ये कैसे प्रूफ करे भाई? देखो कहीं ना आपको √5 लिखा दिख जाएगा, कहीं √2, कहीं √3, कहीं √6, कहीं √7 लिखा दिख जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को इरेशनल प्रूफ करने का बस एक तरीका है। वो तरीका क्या है? जैसे कि ये इरेशनल है, हम लोग कहेंगे ना 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 तुम इरेशनल नहीं रेशनल हो, फिर आखिरी में कह देंगे ना 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 हम तो गलत है, तुम ही सही हो। ऐसे हम लोग प्रूफ करते हैं। कहोगे ये क्या बकवास कर रहे हो सर जी? अभी बताते हैं क्या बकवास है। मान लो आपको ना कोई काम करवाना है अपने दोस्त से। भैया हमें पता है कि जो ये हमारा चिंटू पहलवान है ना, ये काम हमारा इजीली कर देगा, बट ये करेगा नहीं। तो हम लोग इसका ईगो हर्ट कर देंगे। क्या कहेंगे? कहेंगे भाई साहब तुम ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कहेगा क्यों नहीं कर सकते? कहेंगे क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं है। वो अपने ईगो में ले लेगा और तुरंत ये काम करके दिखा देगा, तो ये हमारा काम भी हो जाएगा और हमने इससे काम भी करा लिया। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। हम कहेंगे ना 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 बेटा तुम √5 इरेशनल नहीं, तुम रेशनल हो। अच्छा रेशनल हो तो इसको लिखेंगे कैसे? वो देखो यहाँ लिखेंगे लेट अस assume that √5 is रेशनल नंबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हमें पता है कि ये रेशनल नंबर है, तो ये हमारा p/q के फॉर्म में होगा। लो p/q के फॉर्म में हमारे रेशनल नंबर होते हैं, लिख दिया। और जो p और q होगा, p एंड q आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होता है ये समझो। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिसका फैक्टर 1 होता है, 1 के सिवा कुछ और भी नहीं होता। जैसे p और q दिख रहा है, इन दोनों के फैक्टर निकालोगे सिर्फ 1 मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। उन नंबर को हम लोग को प्राइम बोलते हैं। तो यानी कि अगर हमारे इन दोनों नंबर के फैक्टर 1 के अलावा कुछ और आया तो इसे को प्राइम नहीं बोलेंगे। को प्राइम नहीं बोलेंगे तो इसे इरेशनल भी नहीं बोलेंगे, इरेशनल बोल देंगे। बस इसी लाइन से ये पूरा आंसर हमें मिलने वाला है आगे चल के। ये बात समझ में आ गई को प्राइम वाली? तो चलो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर कर देना। तो हम करेंगे स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √5 स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई, चलो ऐसे कर देते हैं, q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो गया p स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास q स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको इधर भेज दो तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 5। ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। हमने कहा कि हमारा जो 5 है ना, p स्क्वायर है ना, वो 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये हम लोग बोल सकते हैं। और उसी तरीके से समझो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। कहोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 10 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। और 100 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये पूरा इससे डिवाइड हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ये सिर्फ 10 आपको दिख रहा है ना, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। बस यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि भैया ये अगर पूरा p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। बस ये लाइन हमने यहाँ पर लिख दी, समझ में आ गई। अब हमें पता है कोई भी नंबर किसी से डिवाइड होता है ना। कोई भी नंबर अगर किसी से डिवाइड होता है तो कुछ ना कुछ कोशेंट हमें देता ही है। तो कोशेंट को हमने लेट कर लिया यहाँ पर c, क्या मान लिया c। तो इसको हम लोग लिखेंगे p इक्वल्स टू 5c। अब कहोगे ये कैसे? देखो मान लो 10 है, हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 आ रहा है, कट गया। इसको अगर लिखने की बात आएगी तो 10 इक्वल्स टू 5 इंटू c यानी कि कोशेंट, ऐसे लिख दोगे। वही चीज़ इसमें p इक्वल्स टू 5 इंटू c हो गया। अब हम लोग करेंगे स्क्वायर बोथ साइड। ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास p स्क्वायर इक्वल्स टू 5c, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, p स्क्वायर इक्वल्स टू 25
और ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब देखो ये है पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी देखी थी क्या था, 5 क्यू स्क्वायर था। तो यहाँ पर लिख देंगे 5, ये हो गया क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 5 सी स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यू स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास सी स्क्वायर। हो गया ना। अब हमें क्या करना है, देखो हमने अभी क्या देखा कि जो क्यू स्क्वायर है ना, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, सो वी कैन से डेट क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पर देखो क्यू हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, P हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि P और Q के जो फैक्टर है वो क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। hence 5 is a factor of P and ये हो गया हमारे पास Q। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हमने क्या समझा, जो हमारे पास P और Q है इसका जो फैक्टर है वो है हमारे पास 5। इतनी बात क्लियर है। बट हमने क्या कहा था, P और Q इसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा को प्राइम है। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमने एज्यूम किया था, our assumption is, ये हो गया wrong। So we can say that root 5 is a irrational number। बस यही हमें करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब कह रहा है 3 + 2 √5 इरेशनल है, ये प्रूफ करके दिखा दो। चलो कर देते हैं यार, क्या है इस क्वेश्चन में। अगर आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया ना, तो आप क्या करो, इसकी प्रैक्टिस करो। √5 की जगह पे √2 लिख दो, √3 लिख के सॉल्व करो, √5 है 6 कर दो, √7 कर दो। इन सभी की प्रैक्टिस करो। हर क्वेश्चन को 2-2 4-4 बार करोगे, समझ में हर चीज आएगी। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। सेकंड में आओ। अब ये कह रहा है भाई साहब कि जो 3 + 2 है ना √5, ये एक इरेशनल है। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एज्यूम करेंगे। ये हो गया लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 is a rational number। अब ये हमारा रेशनल नंबर है, तो 3 + 2 √5 को हम लोग लिख सकते हैं कि ये भैया P/Q के फॉर्म में होगा। क्या हो गया, P/Q के फॉर्म में। और P और Q होगा को प्राइम नंबर, P and Q आर को प्राइम। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 2 √5 इक्वल्स टू P/Q -3, है ना। अब ये हो गया √5 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, P/Q -3 हो गया। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना है, ये हमें क्या दिख रहा है, ये इरेशनल नंबर दिख रहा है, इरेशनल। ठीक है, ये हमें क्या दिख रहा है, रेशनल दिख रहा है। ये रेशनल है, ये रेशनल है, और इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होता। ये बात आपको समझ में आ गई। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम लोग कहेंगे आवर assumption is wrong। So 3 + 2 √5 is a irrational number। इरेशनल ये हो गया नंबर, हैंस प्रूव। बस यही करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 2 की तरह कह रहा है भैया प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। सभी को इरेशनल प्रूफ करना। देखो ये वाला क्वेश्चन इसकी तरीके है,
ये दोनों भी बिल्कुल इससे भी आसान है। अब ये तीनों आसान है, बहुत आसान है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड का फर्स्ट। अब इस भाई साहब को भी हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि भाई साहब हमारे पास जो 1/√2 है ये क्या है, हम लोग कह देंगे ये रेशनल नंबर है, एज्यूम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। क्या है, रेशनल। ठीक है, अब 1/√2 अगर हमारा रेशनल है तो ये p/q के फॉर्म में होगा। अब ये p एंड q के फॉर्म में है तो ये हम लोग बोलेंगे r को प्राइम नंबर, को प्राइम। तो ये क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। p और q हमारा क्या होगा, को प्राइम होगा। तो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, q को इधर भेज देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास √2 p हो जाएगा। p मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया √2। अब हमने क्या देखा कि ये हमारा रेशनल नंबर है, और ये हमारा इर्रेशनल है। ठीक है, तो रेशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल के इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो एजम्पशन है, आवर assumption is wrong. So we can say that 1/√2 is a irrational number. इर्रेशनल। बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल है। अब इसी तरीके से इसी के सेकंड को देखो, यहाँ पर है हमारे पास 7√5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। अब ये 7√5 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है, तो ये हमारा p/q के फॉर्म में होगा, और p और q के फॉर्म में होगा p एंड q। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा क्या, r को प्राइम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या हमारा ये को प्राइम है। अब ये को प्राइम है, उसको भूल जाओ, बस इसे इधर उधर कर दो। तो ये हो गया √5। ये देखो किस में, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा p/7q आ गया। p/7q आ गया, देख के ही हमें पता चला ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल है, ये हमारा रेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल है। रेशनल और इर्रेशनल कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो हम लोग बोलेंगे आवर assumption is wrong. So we can say that 7√5 is a irrational number. बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर है कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारे पास 6+√2। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब आपके पास है इस बार 6+√2, इसको भी इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हमें क्या, हम तो फिर से बोलेंगे लेट अस एज्यूम दैट 6+√2 इज अ, ये हो जाएगा हमारे पास रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर है। अब ये हमारा रेशनल नंबर है तो हम इसे बोलेंगे 6+√2 हमारा p/q के फॉर्म में होगा। अब ये p/q के फॉर्म में है तो हम लोग बोल सकते हैं p एंड q आर को प्राइम। बस इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर है देखो ये 6 हमारा किसका है, प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, p/q -6। अब देखो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है,
ये रेशनल है, ये हमारा रेशनल है। तो इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं आवर एजम्पशन is wrong. So we can say that 6 plus root 2 is a irrational number. Irrational number, hence proved. बस यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। तो आज जो एक्सरसाइज 1.2 थी ना, ये पूरी हम लोगों ने अच्छे से कवर कर ली। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो पॉलिनोमियल है, चैप्टर पॉलिनोमियल है। और चैप्टर पॉलिनोमियल ना बहुत ही भाई रद्दी है चैप्टर है, बहुत आसान है। पहली एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी हम बता दें इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है, देख लो। अच्छा, इस एक्सरसाइज में 2.1 में आपको यहाँ पर बताना है कि भैया द ग्राफ वाई दिस इज अ दिस एंड दिस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं, जो भी हमारी लाइन होगी और वो लाइन हमारी एक्स एक्सिस में जितनी बार टच करेगी ना, वही हमारे जीरोस हो जाएंगे। ये एक्स एक्सिस में टच कर रही, नहीं कर रही, ये एक्स एक्सिस में टच कर रही, हाँ कहाँ पर एक पॉइंट में टच करी तो एक जीरो हो गया। ये देखो 1 2 3, 3 पॉइंट में टच करी तो 3 जीरो हो गए। ये 2 पॉइंट में टच कर रही तो 2 जीरो हो गए। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 पॉइंट में टच करी तो 4 जीरो हो गए। ये आप हमें कमेंट करके बता देना कितने जीरो हो गए। लो, एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी ना 2.2, ये अच्छी एक्सरसाइज है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ना वीडियो ना मिला करे मेरी, तो आप सर्च किया करो यूट्यूब में एक्सरसाइज 2.1 2.2 जो भी आपको पढ़ना हो, और पीछे लिख दिया करो राजमित। बस आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय, जय हिंद।